हम लोगों ने 7.3 को पढ़ा है और जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया है। कुछ मानक फार्मूले ऐसे होते हैं जिस पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि आपका व्यंजक a² प्लस x² की तरह हो। अगर ऐसा फंक्शन में आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर a tan थीटा अथवा r x बराबर a cot थीटा मान लेते हैं यदि हमारा फंक्शन a² प्लस x² की तरह हो। दूसरा है कि अगर मान लो व्यंजक हमारा a² माइनस x² की तरह है तो a² माइनस x² की तरह होता है, तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा अथवा x इक्वल टू a cos थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा। और यदि व्यंजक हमारा x² माइनस a² की तरह हो तब यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू a सेक थीटा मानते हैं अथवा x इक्वल टू a कोसेक थीटा मान कर सकते हैं। और यदि व्यंजक हमारा अंडर रूट a प्लस माइनस एक्स बटे a प्लस माइनस एक्स की तरह हो तब यहाँ पर हम लोग x बराबर a cos 2 थीटा मानकर चलते हैं। वैसे मानने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर फंक्शन में इस तरह से आता है तो इसको मानने से हमें इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा सुविधाजनक होती है। इसलिए ये मानक हैं और इसको हम लोग याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि अगर फंक्शन हमारा इस तरह से है तो हम ये मान कर चलेंगे, अगर इस तरह से है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये मानेंगे, अगर इस तरह से है तो ये मानेंगे और इस तरह से है तो ये मान कर चलते हैं। अब कुछ विशेष फार्मूले हैं, कुछ मानक स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होता है। जैसे मान लो दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x² सॉरी x² माइनस a² की तरह हो तो ये बराबर होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। दूसरा है यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² अगर इस तरह से है तो ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और यदि फंक्शन हमारा dx अपॉन a² माइनस x² की तरह हो तो ये बराबर होता है 1/2a log mod a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। और यदि फंक्शन हमारा dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² की तरह हो तो ये बराबर होता है log बड़ा ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। और यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² की तरह हो तब ये बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। और ये फंक्शन हमारा dx अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह हो, तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो ये इतने विशेष फार्मूले हैं और इन फार्मूलों का अब हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी 7.4 के लिए है। अब आइए इसमें से हम एक एक फार्मूले को डेरिवेशन करते हैं कि ये बराबर इतना आया कैसे। तो पहला है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको करना है LHS पार्ट, और यहाँ लेते हैं dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और बुरे एक्स प्लस ए। ये बराबर होगा 1 अपान 2a, और इसको तोड़ देते हैं, यानी x प्लस ए और प्लस x माइनस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और ये बराबर हो गया 1 अपान 2a। यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो यह आ जाएगा 1 अपान एक्स माइनस ए और माइनस 1 अपान एक्स प्लस ए। तो ये आपका टूट गया, यानी dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपान 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स प्लस ए। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 अपान 2a, और ये हो जाएगा कितना log x माइनस ए मॉड और मॉड log x प्लस ए। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि log m माइनस log n इक्वल होता है log m बटे n के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान 2a log मॉड x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो पहला फार्मूला आपको ये मिला कि यदि dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये बराबर होता है 1 अपान 2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा डेरिवेशन करते हैं। इसको एक प्रकार से और तोड़ा जा सकता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा, लेकिन चूंकि आंशिक भिन्न अभी आगे है इसलिए हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको इसी मेथड से जो है ब्रेक कर देते हैं। तो आपका दूसरा फार्मूला है कि dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी फर्स्ट की तरह जैसे हमने पहले को तोड़ा तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 अपान ए माइनस एक्स और इंटू ए प्लस एक्स, और ये आपका हो गया 1 अपान 2a, ऊपर हो जाएगा ए माइनस एक्स और प्लस ए प्लस एक्स, और नीचे है ए माइनस एक्स और इंटू ए प्लस एक्स।
अलग अलग करेंगे तो 1/2a और यहाँ हो जाएगा 1/a प्लस एक्स और प्लस 1/a माइनस एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, चलिए ठीक है, भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a और यहाँ एक ब्रेक लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया 1/2a। अब 1/x a प्लस एक्स का हो जाएगा log mod a प्लस एक्स हो गया, प्लस log यहाँ पर mod a माइनस एक्स और गुणे -1 हो जाएगा प्लस c, क्योंकि a 1/a माइनस एक्स का log a माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स और प्लस c, या 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो ये फार्मूला आपको ये मिला कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c के। नेक्स्ट, तीसरे फार्मूले की अगर हम बात करें तो तीसरे फार्मूले में दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। आपको भी हमने बताया है कि अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की तरह हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट मान लेते हैं कि x बराबर a tan थीटा। तो अगर x बराबर a tan थीटा तो डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा a tan थीटा। तो a tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यू पुट करिए तो ऊपर देखिए dx की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ आपका हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे इसको आपने tan थीटा माना है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। इसके हर में से कॉमन लेते हैं a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बाई a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक a से कैंसिल हो गया और यहाँ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा और इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a गुणे थीटा प्लस c। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं कि अगर x बराबर a tan थीटा है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, या थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और आपको मिलेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आपका एक फार्मूला है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बाकी फार्मूला आप सेल्फ
डिराइव करिए, क्योंकि इसमें आपको ये बता दिया गया है कि अगर किस किस कंडीशन में हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानना पड़ता है, उसी के अनुसार अगला जो टर्म आएगा उसमें भी हम उसको मान करके लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है अगले फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं और फिर चलते हैं। तो कुछ विशेष फार्मूले हैं। ये मान लो कि हमारा इंटीग्रेशन साइन पर पावर mx cos पर पावर nx dx मान लेते हैं कि अगर साइन पर पावर mx cos पर पावर nx है और हमें x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला कंडीशन होता है कि यदि यम एक विषम है, अर्थात जो दो से ना कटे, विषम संख्या है, तब cos थीटा बराबर t मानते हैं, यानी cos x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि यदि n एक विषम है, यानी एक विषम है, तब साइन x बराबर हम लोग क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। यानी कि एक विशेष मतलब फार्मूला है कि अगर साइन पर पावर mx प्लस इंटू कास पर पावर nx dx है, तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर यदि एक विषम है तब हम t बराबर cos x मानेंगे, यानी cos x बराबर t मानेंगे, और यदि n एक विषम है तो sin x बराबर t मानेंगे। और इसी के अनुसार हम लोग जो है फार्मूले को लगाते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है साइन पर पावर 5x dx। अब चूंकि 5 घात है, लेकिन कंडीशन यह है कि इसमें आपका जो है केवल साइन आया है, जबकि सवाल हमारा साइन और कास दोनों में होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं साइन पर पावर 4x इंटू साइन x dx। और फिर साइन पर पावर 4x को लिख दीजिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। और साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कास x को अगर t मान लें, लेट कास x बराबर t, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt के। अब इस वैल्यू पे हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, माइनस पहले आ गया और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू डी टी। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं और यहाँ पर टूट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। और पहले नियम के अनुसार इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस टी पर पावर 4 डी टी माइनस 2t स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो गया माइनस बड़ा ब्रैकेट और डी टी का हो गया t प्लस टी पर पावर 4 का हो गया टी पर पावर 5/5 और माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। अब माइनस का गुणा करा सकते हैं आप, माइनस टी पर पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। अब आपने t को क्या माना है, आपने t को cos x माना है, तो हम t के स्थान पर क्या पुट करेंगे, cos x। यहाँ हो जाएगा माइनस cos x
माइनस कास पर पावर 5x/5 प्लस 2 कास क्यूब x/3 और प्लस c। और इस तरह से हम लोग जो है इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन पर पावर 5x था, इसी प्रकार से कास पर पावर 5x हो सकता है, tan पर पावर 5x हो सकता है, और भी फंक्शन आ सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करके तोड़ते हैं और फिर उसको मान लेते हैं, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे मान लो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए कास क्यूब एक्स भी है, साइन क्यूब एक्स भी है। तो यहाँ पर किसी एक को तोड़ देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं साइन क्यूब एक्स, इसको लिख देते हैं कास स्क्वायर एक्स गुणे कास एक्स इंटू dx, और ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास एक्स बराबर इंटू dx। अब इसको इसलिए इस फॉर्म में तोड़ा गया है क्योंकि अगर हम साइन एक्स को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल कास एक्स dx मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम साइन एक्स को t मानते तो कास क्यूब एक्स नहीं आता, इसलिए यहाँ पर हम पुट साइन एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं t। तो ये हो जाएगा कास एक्स dx बराबर हो गया dt के। अब साइन एक्स बराबर t माना है आपने, तो यहाँ हो जाएगा t क्यूब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू dt। अब t का अंदर गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया आपका t क्यूब dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 5 इंटू dt। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पर पावर 4/4 माइनस टी पर पावर 6/6 और प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने क्या माना है साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन पर पावर 4x/4 माइनस साइन पर पावर 6x/6 और प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यानी अगर इस तरह से दो फॉर्म में दिया गया है तो किसी एक फॉर्म की घात एक बनाइए और बाकी को दूसरे घात में कितने भी घात में रहे हम उसको t मानते हैं, और उसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो वह जो एक फॉर्म में आया है उसका डिफरेंशियल उसी फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी कास इनवर्स x पर पावर n अपान 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर एक चीज देखा जाए तो ऊपर आपका इनवर्स है और आप जानते हैं कि इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इनवर्स को ही t मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट a प्लस बी कास इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो a का तो 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए b आया, और कास इनवर्स का डिफरेंशियल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर हो गया dt की, या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल हो जाएगा -1/b इंटू dt। अब इस वैल्यू को इसमें अगर हम पुट करें तो -1/b तो बाहर आ गया, इसको आपने t माना है तो यहाँ पर t पर पावर n हो जाएगा, और dx बटे इतना बराबर है
1/-b के, तो आपने 1/-b तो यहाँ लिख दिया है और यहाँ पर हमको लिखना है केवल dt। अब ये फार्मूला आपको याद होगा, अगर x पर पावर n dx हो तो क्या होता है, यानी x पर पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/b गुणे t पर पावर n+1 अपान n+1 प्लस c, और t की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो -1/b और यहाँ आप ब्रैकेट लगा दीजिए, t बराबर है a+b cos इनवर्स x बटे पर पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c। तो इस तरह से यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर चूंकि इनवर्स के फंक्शन है और इसलिए इनवर्स फंक्शन को ही हम t मानते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट, इसका मतलब होता है क्यूबिक रूट। अगर 3 यहाँ होता तो इसका मतलब 3 का इसमें गुणा हुआ है, लेकिन यहाँ का मतलब हो गया क्यूबिक रूट यानी घनमूल। तो ये कह रहे हैं कि 3 रूट x माइनस एक्स क्यूब अपान x पर पावर 4 इंटू dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ क्यूबिक रूट है, यानी इसके अंदर किसी की घात जब 3 आएगी तभी क्यूब हटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और इन दोनों में x क्यूब कॉमन लेते हैं। x क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ चूंकि x था तो यहाँ पर 1/x² आ जाएगा और यहाँ पर आपने बाहर निकाला तो यहाँ 1 हो जाएगा और बटे x पर पावर 4 इंटू dx। अब ये x क्यूब बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो x क्यूब यानी इसका इकाई जो है क्यूबिक रूट है, तो x से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और बाकी आपका पड़ा रहेगा 3 1/x² माइनस 1 बटे x पर पावर 4 इंटू dx। अंश और हर से एक घात x की काट दीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3 क्यूबिक रूट 1/x² माइनस 1/x क्यूब इंटू dx। अब इसको अगर हम t मानते हैं तो ये नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसी को t मान लेते हैं, यानी पुट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम 1/x² का डिफरेंशियल करते हैं यानी d/dx, तो ये हो जाता है d/dx x पर पावर -2 यानी -2 x पर पावर -2 माइनस 1 यानी -2 - x³ या -2/x³ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2/x³ 1 का 0 हो गया dx इक्वल टू dt या 1/x³ dx इक्वल हो जाएगा -1/2 dt। अब ये देखिए dx/x³ यहाँ मिल गया, इसको आपने t माना है तो यहाँ t रख देंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा -1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट t क्योंकि आपने इसको t माना है और dx/x³ यहाँ मिला है तो इसकी जगह पर हो जाएगा d। क्यूबिक रूट का मतलब होता है t पर पावर
1/3 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल कर दीजिए -1/2 टी पर पावर 1/3 प्लस 1 बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी। हल कर लीजिए, -1/2 क्या मिलेगा, 3 करने 3 है 4/3 और नीचे हो जाएगा 4/3, 3 ऊपर आ गया प्लस सी आ गया -3/8 टी पर पावर 4/3 प्लस सी। और टी की वैल्यू हमने जो माना है उस मान को यहाँ रख देते हैं, तो ये आपको मिलेगा -3/8 ब्रैकेट में 1/x² - 1 पर पावर 4/3 प्लस सी। और ये आपका आंसर है कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से है तो सबसे पहले हम उसको तोड़ करके इस रूप में लाते हैं, ताकि इसको अगर टी माने तो ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपान a² प्लस b² cos² x इंटू dx। यहाँ पर नीचे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। cos x को अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल sin x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने मान लिया b cos x इक्वल टू टी, तो हो जाएगा -b sin x dx इक्वल टू dt, या sin x dx इक्वल हो जाएगा -1/b इंटू dt। और इस वैल्यू को अगर हम रखें तो -1/b बाहर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, dt तो रहेगा ही, और sin x dx बराबर dt, तो ऊपर dt हो गया और नीचे a² प्लस, क्योंकि आपने इसको t माना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b cos x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा t²। अब आप अपने फार्मूले को याद करिए कि आपका फार्मूला क्या कहता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx हो तो ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1/b गुणे 1/a tan इनवर्स t/a प्लस c, या -1/ab tan इनवर्स, और t की वैल्यू हमने माना है b cos x, तो हो जाएगा b cos x/a और प्लस c। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि sin x अपान इसको sin x अपान a² प्लस b² cos² x इंटू dx। तो अब हम लोग कुछ और फार्मूलों को देखते हैं, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं।